कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 ऐसा समय आया है जो 32 वर्ष बाद आया है। ये आपके जीवन में चेंज कर देगा। वो कैसे चेंज करेगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कुंभ राशि से में कौन कौन से लोग आते हैं जिनके नाम का अक्षर गु गे गो सा सु से और द नाम से होता है, वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। आज मैं आपको गोचर में कुंभ राशि का क्या योगदान होगा और शनि की उन पे के ऊपर क्या कृपा पड़ेगी और कौन से विशेष योग जो इस साल बन रहे हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल बदलने वाले हैं। आपके जीवन में धन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके नौकरी में जो उछाल आएगा, आपको पदोन्नति मिलेगी, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही वैवाहिक जीवन में वो सब दूर हो जाएंगी। और एक खुशखबरी की बात, आपके घर में शहनाई बनने के बहुत अच्छे योग है, या आपके घर में कोई संतान हो सकती है, या जिनकी विवाह बहुत सालों से नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, वो इस वर्ष हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा और किस महीने में होगा, ये मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको हर माह में आपका जीवन चक्र कैसा रहेगा, क्या कठिनाइयां आएगी, क्या फायदे आएंगे, ये सब मैं आपको विस्तार से आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि इनके राशि स्वामी शनि इन्हीं के भाव में बैठे हैं और बैठ के एक विशेष योग सस योग बना रहे हैं। सस योग की यह खासियत होती है कि उसमें जो भी छोटे छोटे अगर कुछ दुष्योग भी होते हैं वो उससे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। सस योग अपने आप में बहुत ही पराक्रमी और शनि का सबसे अच्छा योग होता है। शनि द्वारा निर्मित सबसे अच्छा योग होता है। और सूर्य और मंगल आपके आय भाव में बैठ के, आय माने जो धन की आमदनी भाव है, योग कारक होके आपके एकादश भाव में बैठे हैं। बहुत ही उत्तम धन की स्थिति, आपकी प्रसिद्धि, फेमस नेम, सबकी स्थिति खोल देते, आपके साहस में वृद्धि कर देते हैं। और गुरु बृहस्पति जी आपके तृतीय भाव में से बैठ के आपकी फाइनेंस संबंधी समस्या, जो भी समस्या है उसको दूर कर देंगे। आपका धन इकट्ठा होगा, जो अभी तक आप पैसा जोड़ नहीं पाए हैं वो आप जोड़ने लगेंगे। गुरु वहां से बैठ के इतनी अच्छी स्थिति बना रहा है। और छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि आपके तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं और अष्टम भाव में आपके केतु बैठे। जो छात्र रिसर्च में है, साइंटिस्ट की उसमें है और जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि ये वर्ष आपके लिए शोध का समय है। क्योंकि गुरु और केतु एक साथ होके ये स्पिरिचुअल में, आपको धार्मिक उसमें और जितने भी आपके रिसर्च और शोध होते हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा आपके सामने बैठ के आपके सप्तम भाव में बैठ के आपको वैवाहिक जीवन में और आपके विवाह होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। जिनका विवाह रुका हुआ है इस वर्ष उनका विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो तय तो जरूरी हो जाएगा, ये 100% है। आपकी अगर कुंडली में विवाह की स्थितियां बन रही है तो इस वर्ष जरूर साकार हो जाएंगी। और आपके दसम भाव में शुक्र और बुध बैठकर ये आपको कई स्रोतों से आमदनी लाएंगे। आपको लग्जरी लाइफ और आपको पर्यटन संबंधी, जैसे आप इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्र, नदियों या किसी के बीच के किनारे आपको यात्रा करनी पड़ेगी जिससे आप कुछ समय अपना खुशीपूर्वक और
क्वालिटी समय आप बिताएंगे। इस प्रकार ये देखिए आपके जो ग्रह गोचर है इस वर्ष बहुत ही अच्छे बने। ये हमने आपको एक संक्षेप में बता दिया किस तरह आपके ग्रह गोचर अब की बार एक्टिव होंगे। और आपकी कुंडली में एक योग बन रहा है यश योग, जिसके कारण आपको प्रसिद्धि, नाम और समाज में आपको एक विशेष स्थान मिलेगा। और शनि आपकी इस वर्ष कुंडली में मंत्री पद पे उनको मिला है। जब मंत्री पद मिल जाता है तो वो ग्रह अपने जो उससे स्वामित्व वाले जो लोग होते हैं उनके लिए शुभकारी और लाभप्रद होता है, उन्हें अच्छी अच्छी योजनाएं देता है और अच्छे अच्छे पदोन्नति देता है। और एक खास बात ये भी आपको बताना भूल गया कि इस वर्ष जो कुंभ राशि वाले हैं उनके ऊपर 7.5 चल रही है। 7.5 की जो दूसरी होती है, जो दूसरी 2.5 साल होते हैं वो इस वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएंगे। और जो तीसरा उनका लेवल होता है वो आपको जो आपने 2 लेवल जो कठिनाइयां और जो परेशानियां झेली हैं उनका फल देता है। इसलिए जो इसका 7.5 का तिथि लेवल होता है वो आपके लिए शुभप्रद होता है। इसलिए देखिए ओवरऑल कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। अगर उपाय कर लेते हैं तो किन जगह अगर कोई दिक्कत भी आ रही होती है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। अब मैं आपको मंथ वाइज इसका विश्लेषण बताऊंगा किस महीने आपका कैसा रहेगा। 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का आपके ऊपर बुध ग्रह का गोचर रहेगा। बुध ग्रह का गोचर रहने से क्या होता है, आपके जो शिशु संबंधी है उनको दिक्कत आ सकती, क्योंकि जो आपका तिथि भाव, जो आपका पंचम जो संतान भाव होता है उसका स्वामी जाके अपने 6ठे भाव में बैठा है, अपने से 6ठे भाव में बैठा है, जिससे क्या होता है रोग ऋण शत्रुता देता है, जिसके कारण इस समय उनको चोट लग सकती है या उनसे अगर आपका बड़ा पुत्र है तो उससे मतभेद हो सकते हैं। वो आपकी बात नहीं मानता, किसी कारण से उससे आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप अपने इस समय अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें जिससे उनके चोट ना लगे और उनका एक्सीडेंट ना हो। इस प्रकार की थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद आपके ऊपर आता है 20 फरवरी से 16 मार्च तक का केतु। इस समय जो लोग रिसर्च में लगे हैं, अगर किसी अब्रॉड में जाकर कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय। छात्र इस समय विशेष तौर पे अच्छी लगन और मेहनत से काम करें, वो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शनि क्या होता है हमारे जीवन की कार्मिक एनर्जी होता है। कार्मिक एनर्जी माने वो क्या होता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा, और आपके ये लगन में बैठा है जिसके कारण आपको शॉर्टकट अपना नहीं। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको श्योर सफलता मिलेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम मेहनत करते हैं हमको सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं रहेगा। अगर आपने मेहनत सच्ची लगन से की है तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि किसी शॉर्टकट से आप जल्दी पहुंच सकते नहीं। शनि हमारे कर्मों का उचित फल देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब उसके बाद हमारे पास आती है 16 जून से सूर्य की। सूर्य और मंगल एक साथ बैठ के हमारी कुंडली में अब की बार रोचक योग बना रहे हैं। रोचक योग क्या होता है, धन संबंधी आपको वो धन संबंधी स्थितियां होती उनको मजबूत करते हैं। और सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देता है, मंगल आपको साहस देता है। और जब कॉन्फिडेंस और साहस मिलता है तो आप जो भी आपके रुके हुए काम होते हैं, जो अभी तक आपके पेंडिंग पड़े हैं, जो पैसा अभी तक आपका फंसा है वो सब मिल जाएगा। आपके प्रभाव के कारण, आपके साहस के कारण वो पैसा आपको मिल जाएगा, और जो आपके काम रुके हैं वो भी आपके बनेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते या नौकरी करते तो आपको पदोन्नति या उच्च पद मिलने के बहुत योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखा कि अगर आपको इस समय जॉब परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं और अच्छा आपको
पैकेज मिल रहा है तो आप इसे अवश्य ले लीजिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए 32 वर्ष बाद ऐसा गोल्डन समय आया है। अगर आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है खूब सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपका हर डिसीजन आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, अगर 19-20 है, तो आप जॉब चेंज ना करिए, क्योंकि आपको उसी जॉब में पदोन्नति या अच्छी स्थितियां आपकी बन जाएंगी। उसके बाद आपका चौथा सर्किल स्टार्ट होगा आपका चंद्रमा का। ये होगा आपका 22 जून तक का। इसमें आपको अपने दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में कुछ खुशखबरी आ सकती है, या कोई संतान उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों का माहौल हो जाएगा, या जिसकी शादी या विवाह रुका हुआ है वो इस वर्ष होने के पूर्ण योग बन रहे हैं, या विवाह नहीं होता है तो विवाह पक्का हो जाएगा कि विवाह अब यहां होना है। इसलिए आपको विवाह संबंधी दिक्कतें जितनी भी होंगी दूर। इस समय आपके कुछ फालतू बातें, कुछ उलझने आएंगी, लेकिन आपको अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आपको उनसे अच्छे से हल निकालना है। उसके बाद आपका चक्र आएगा मंगल का आपका चक्र रहेगा 23 जुलाई से लेकर आपका 16 अगस्त तक का। जैसा कि बताया है, मंगल आपके सूर्य के साथ बैठ के आपका रोचक योग बना रहे हैं। जब रोचक योग बना रहे हैं तो मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। मंगल भी इस समय आपको अपने व्यापारिक और आपका समाज में एक विशेष स्थान बनेगा। आपको समाज में कोई अच्छा पद मिल सकता है, या कहीं से पुरस्कृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार मंगल भी आपकी कुंडली में बहुत ही सुदृढ़ है। अब इसके बाद आता है आपका राहु का। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठ के ये कुछ नुकसान दे सकती है, क्योंकि जो राहु होते हैं ये परिवर्तन के माने गए हैं। इसमें क्या होता है, आपका घर चेंज हो सकता है, या घर में कोई ऐसा मतभेद हो सकता है जिसके कारण आपको घर से अलग भी होना हो सकता है। परिवार में इस 1.5 महीने आपको परिवार कुछ मतभेद बने रहेंगे, लेकिन आपको अपनी अच्छी समझ, विवेकपूर्ण होकर आपको डिसीजन लेना है। कोई जल्दबाजी में फैसला आपको नहीं लेना। ये जो आपका जो सर्किल जाएगा ये थोड़ा कष्ट में जाएगा। ये आपका 20 अक्टूबर तक रहेगा, और उसके बाद जो अंतिम पड़ाव है उसमें आपके ऊपर आ जाएगी गुरु की दृष्टि। गोचर में आपका गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं। जैसा हमने बताया, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल संबंधी जितनी भी समस्या है वो सब दूर होगी। जो भी आपका पैसा अगर कहीं फंसा है वो आपको मिल जाएगा। धन की स्थिति गुरु आपकी बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। और शनि लग्न में होके गुरु को तीसरी दृष्टि से देख रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिसके कारण आपके धन की स्थिति, फाइनेंस संबंधी आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। आपका पैसा इस वर्ष रुकेगा, आप पैसा जोड़ पाए। अगर इस वर्ष के अंत में अगर आपको कहीं पे आपको ऐसा योग बनता है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सके, तो आप अवश्य इन्वेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे लाभ मिलने के बहुत अच्छे। इस प्रकार आपने देखा कि ओवरऑल वर्ष आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। बस 2 महीने जो हैं बहुत खराब रहेंगे। वो कौन से? 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का, और ये आपका अक्टूबर मास आपका थोड़े लिए समस्या वाला रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपका वर्ष ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपके लिए ये जो वर्ष आया ये चुन के आया, क्योंकि आपके कुंभ राशि वालों के लिए शनि लग्न बैठे हैं। शनि देखिए आपके घर की स्थिति, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन आपको सात्विक रहने की जरूरत है। आपको किसी के साथ धोखा देना नहीं है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। आपको अपना जीवन धार्मिक पूर्वक और अच्छी दृष्टि से जीना है। तो देखना आपको कितनी सफलता मिलेगी। इस प्रकार आप इस वर्ष
अपने अपने जीवन को बदलिए और अपने जीवन में जो भी आपके अच्छे योग आए उसका लाभ उठाइए। इसी प्रकार आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपके सुखद जीवन कामना करता हूं। इस वर्ष आपको बहुत ही सफलताएं मिलेंगी।